रखने का काम किया। मैं जहाँ जाता था मेरे अतिथि शिक्षक मित्र मिलते थे और बड़े अनुशासित ढंग से अपनी बात करते थे। मेरी आपसे इतनी अपील है कि मैं आपकी चिंता करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पूरी चिंता करेगी, आपकी जिंदगी अनिश्चित नहीं रहेगी, निश्चित ला करेगा। मैंने आपको बताया, लेकिन आपसे भी मेरा आग्रह है कि शिक्षक का मतलब सामान्य सेवा नहीं है, ये है बच्चों का भविष्य बनाने का काम। आज जो बच्चे पढ़ेंगे वही मध्य प्रदेश बनाएंगे, वही अपने देश को बनाएंगे। तो मेरी अपील है कि बेहतर से हेलो अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 2 सितंबर 2024 है और आज ही की तारीख में सन 2023 में डिस्चार्ज हो गए। हेलो, ले लीजिए मैडम। आज अतिथि शिक्षक 2023 की और 2 सितंबर की जो घोषणाएं हुई थी उनको याद करके और आज 2 सितंबर को जो भी घोषणा हुई उसका आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अतिथि शिक्षकों के लिए जो नियम बनाए गए थे, जो उन्होंने घोषणा की थी सन 2023 में, उन सब घोषणाओं से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अतिथि शिक्षकों के विश्वास को छला है। उनके विश्वास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और उन्होंने ये भी कहा था कि आगे अतिथि शिक्षक जब पढ़ाता रहेगा तो प्रमोशन से, ट्रांसफर से या नई प्रक्रिया से जो भी भर्ती होगी उसके आधार पर अतिथि शिक्षकों का परिवर्तन नहीं होगा, उनको संस्था से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन सन 2024 में जब अतिथि शिक्षकों का पद दोबारा से मिला तो उनमें सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था ऐसी कर दी कि कुछ अतिथि शिक्षक के आधे से ज्यादा अतिथि शिक्षक बाहर हो गए और प्रमोशन से, समायोजन से, ट्रांसफर से बाहर निकाल दिए गए। अतिथि शिक्षक को आज वर्तमान की सरकार ने इस तरीके का कर दिया है। एक कहावत है हमारी बुंदेलखंड में, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अतिथि शिक्षक को इस माहौल का बना दिया है कि वो आने वाले समय में किसी भी प्रकार की अगर तैयारी करना चाहे तो वो तैयारी नहीं कर सकता है। पहला कारण है अतिथि शिक्षक 40-45 वर्ष से ऊपर हो चुका है। दूसरा कारण है कि वो सिर्फ इस संस्था में काम करते हुए अतिथि शिक्षक जैसे विभाग में काम करते हुए चबूतरा पे है, लगभग 10 से 15 सालें हो गई है। काम करते हुए दिखा दो सरकार की सारी आ जाओ गांधी व्यवस्थाओं को साहब से बात हो गई 5 बजे की बात, 5:30 पे विद्यालय में सही टाइम पर जाना, सही टाइम से आना, बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा देना, इस सारी प्रक्रिया को वो निभाता रहा है। फिर भी सरकार ने इनके साथ शोषण का ऐसा काम किया कि आज तक अतिथि शिक्षक परेशान है। भैया जितेंद्र गुप्ता जी, आपसे निवेदन है 10 रुपया की धूप बत्ती ले लो, लोटा में रखने। धूप बत्ती ले लो, लोटा आ रहा है, लोटा चाचा ले आ रहे।
कह दिया हमने, सैन साहब है, तैयार है। हम आज 2 सितंबर में हमारे लिए जो घोषणाएं हुई, हम उनकी पुण्यतिथि इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे विश्वास के साथ, हमारे कर्तव्यों के साथ सरकार ने बहुत बड़ा छल किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो छल किया है, ऐसे छल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये भी बताना चाहेंगे कि वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन यादव जी द्वारा सन 2018 के समथिंग लगभग ये कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि वो नियमित शिक्षक की तरह पूर्ण रूप से कार्य करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, सुचारू रूप से विद्यालय को चलाता है। जहाँ पर एक भी नियमित शिक्षक नहीं होता है, उस संस्था को भी अतिथि शिक्षक ही चलाता है। ये बात हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी जानते थे और वर्तमान मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि अतिथि शिक्षक कितनी मेहनत करता है। लेकिन हर बार एक ही बात आती है और सुनने में भी आती है, और ये बात तो बुंदेलखंड में भी जो है कहावत में सुनने को आती है कि कुर्सी का मद अच्छों को पागल कर देता है। वो सब भूल जाते हैं जो वो वादे करते हैं। तो ये कुर्सी का मद अगर हमारे कृष्ण रूपी, जिन्हें कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण का ही नाम था मनमोहन, उनके इतने अनंत नाम है कृष्ण जी के, कुछ कहो नहीं। उनमें उनके नाम के एक हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी डॉक्टर मनमोहन यादव जी, अगर उन्हीं के नाम पर है तो उन्हें तो किसी चीज का मद नहीं था। वो तो स्वयं ऐसे थे कि दूसरों के मदों को, घमंडों को छोड़ करते थे। आपने तो अतिथि शिक्षकों को ही चूर चूर कर दिया है। इस तरीके का अगर आप लोग हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ खिलावा करोगे, उनके विश्वासों को छलोगे, उनके साथ विश्वासघात करोगे, तो संभव है कि अतिथि शिक्षक एक दिन रुष्ट होकर के सड़कों पर ऐसे बैठ जाएगा, विरोध करेगा कि आप लोग भी यही कहोगे कि हमारी संस्था में कार्यकाल कैसे चलेगा। हर साल कक्षा 10 का और कक्षा 12 का रिजल्ट अतिथि शिक्षक के ही कार्य से संभलता है और श्रेय पूरी सरकार नियमित शिक्षकों को दे देती है। मुश्किल है किसी जिले से अगर ये खबर आ जाए कि इधर अतिथि शिक्षकों ने मेहनत की है। बहुत ही कम ऐसे हमारे राज्य के कलेक्टर महोदय हैं जो लोग अतिथि शिक्षकों की तारीफ भी करते हैं, लेकिन राज्य सरकार इस तरीके की तारीफों को नहीं सुनती है, ना बताती है कि हमारे अतिथि शिक्षक कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो उनके विश्वास के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहते हैं। हम केवल सरकार से एक ही बात पूछना चाहते हैं, दूसरी बात नहीं पूछना चाहते हैं। आप अतिथि शिक्षकों से काम करवाते हैं, नियमित रूप से काम करवाते हैं, तो माननीय महोदय जी हमें ये बताइए, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या हम लोग सौतेले हैं? क्या आपकी नजर में नियमित शिक्षक ही नियमित है? आज एक यूट्यूब पर मैंने सुना है कोई पूजा पालीवाल है ग्वालियर की, वो ये कह रही है अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाए, उनकी भर्ती ही ना की जाए। क्यों नहीं की जाए? जो 15 साल से काम कर रहा है उसको हटा दिया जाए। ये इस प्रकार की सोच के व्यक्ति, अगर इस प्रकार की सोच के व्यक्ति ही राजनीति करेंगे तो हमारे देश में जो प्रक्रिया है, प्राइवेट की प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ये तो फिर क्या करेगा? किस तरीके से अपने
परिवार का भरण पोषण करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने भरण पोषण के लिए पूरी मेहनत करते हैं। बिल आए थे फूल नहीं तो आते यार। बिल आए थे वे कालम साहू जी एक साइड हो जाओ। नहीं अबे हाल फूल थे यार, यहीं पे थे। फूल हैं तो पन्नी फुलाराम पन्नी की के पास है दीवा। अरे यहीं तो नीचे तो नहीं तो फूल हैं।